हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेटेड फोर्स बॉन्जी की इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पोर्शन देखा था। आगे हम आज डेरिवेशन पोर्शन देखेंगे। वेस्टरगार्ड इक्वेशन देखेंगे फॉर सर्कुलर और कंसंट्रेटेड लोड। देन हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन बॉन्जिक एंड वेस्टरगार्ड इक्वेशन, क्योंकि दोनों थोड़ा बहुत सेम है लेकिन डिफरेंट जो डिफरेंट पार्ट है वो हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये है बॉन्जी की इक्वेशन, जिसमें हम एक कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस होगा r विथ डेल r on the loaded area. If elementary ring is further divided into small part of area del A, उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, तो एक स्मॉल पार्ट का एरिया होगा डेल आर। द लोड ऑन इच एलिमेंट्री रिंग विल बी इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, मतलब लोड, और एरिया स्मॉल रिंग का। स्मॉल रिंग में लोड क्यू लगेगा और एरिया होगा उसका डेल ए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लोड में बी कंसीडर्ड एज पॉइंट लोड। इस लोड को हम, जो लोड अप्लाई होगा क्यू, उसको हम एक एज अ पॉइंट लोड अज्यूम करेंगे। हेंस द वर्टिकल प्रेशर एट एनी पॉइंट पी पे जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है, जो कि z डेप्थ में सिचुएटेड है, उस पर हम वर्टिकल प्रेशर डिटरमाइन करेंगे और बॉन्जी की इक्वेशन के थ्रू ही डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमको एक एलिमेंट्री रिंग दी गई है, जिसको हमने उसका एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो एक पार्ट का जो रेडियस होगा वो डेल आर होगा और एरिया स्मॉल ए। तो हम डेल ए इंटू क्यू से शो करेंगे उस स्मॉल पार्ट को। और जो लोड है, देखिए, जिस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर हमको इसमें लोड डिटरमाइन करना है तो वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, स्मॉल क्यू, एरिया क्या है, डेल ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट पी जो है कुछ डेप्थ में गिवन है, जेड डेप्थ में, तो यहाँ पर हमको वर्टिकल प्रेशर मतलब कि सिग्मा जेड डिटरमाइन करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डेल सिग्मा जेड स्मॉल एलिमेंट्री रिंग के एक पार्ट का है, पोर्शन है ये। 3/2 क्यू इंटू सिग्मा ए अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर होल टू द पावर 5/2। ये इक्वेशन हमको याद रखना पड़ेगा। इसको हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर समेशन ऑफ डेल ए, ये एज इट इज़ रहेगा। देन ये जो डेल सिग्मा ए है, ठीक है, पूरा होल एरिया, तो हम वहाँ पर उसका पैरीमीटर पुट करेंगे 2 पाई आर सर्कल का। तो क्या होगा, ये 2 पाई आर और यहाँ पर 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा जेड स्क्वायर और डेल आर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डेल सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 3q आर डेल आर अपॉन जेड स्क्वायर, ये पोर्शन बच जाएगा। द टोटल वर्टिकल प्रेशर सिग्मा जेड ड्यू टू एंटायर लोडेड एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे और पुट करेंगे आर इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू a। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर इज इक्वल्स टू 0 टू a, तो पुट करेंगे हम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, आर इंटू डेल आर इज इक्वल्स टू एन इंटू डेल एन, वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू जेड आएगा, आर इज इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो ये जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस अगेन ब्रैकेट 1/1 प्लस ए बाई जेड का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो हम इस पोर्शन को आई बी के इक्वल मानेंगे, तो सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई बी इंटू क्यू। चलिए आगे देखते हैं। वेयर आई बी इज इक्वल्स टू ये पोर्शन।
IB क्या है? इन्फ्लुएंस फैक्टर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर एरिया के लिए। द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ A by Z कैन बी डिटरमाइन यूजिंग टेबल। अब हम A by Z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं टेबल। देखिए ये A by Z है, ये IB है। अगर हम A by Z की वैल्यू 0 पुट करेंगे फॉर्मूले में जो हमको मिला है फाइनल रिजल्ट सिग्मा Z की, तो IB की वैल्यू 0 आएगा। 0.05 पुट करेंगे तो 0.0037 आएगा। 0.1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। 0.15 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। चलिए आगे देखते हैं वेस्टरगार्ड इक्वेशन। ये जो वेस्टरगार्ड इक्वेशन होता है बॉन्जिक इक्वेशन की तरह ही होता है और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। वेस्टरगार्ड लाइक बॉन्जिक ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल अंडर अ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के जो लोड अप्लाई हो रहा है उससे जो प्रेशर जनरेट होगा और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा वेस्टरगार्ड इक्वेशन के थ्रू हम उसको रिजॉल्व करेंगे। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ही ऑल्सो मेड सर्टेन अजम्पशन। वेस्टरगार्ड ने भी कुछ अजम्पशन अज्यूम किए हैं। फर्स्ट है द सॉइल मास इज इलास्टिक, होमोजीनियस एंड सेमी इन्फिनिटली एक्सटेंड। सेम बॉन्जिक इक्वेशन की तरह है। सेकेंड है द सॉइल मास कंटेन न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ एन इन्फिनाइट रिजिड मटेरियल। इसमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक शीट होती है जिसकी थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल होती है और रिजिड मटेरियल होता है। विच परमिट ओनली द डाउनवर्ड डिफॉर्मेशन, जिसमें ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी में ही डिफॉर्मेशन होता है द मास एज अ होल विदाउट अलाउइंग इट टू अंडरगो एनी लैटरल डिफॉर्मेशन, जिसमें कोई लैटरल डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिफॉर्मेशन अलाउड है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इन अदर वर्ड्स द सॉइल मास वुड नॉट बिहेव इन ऑल डायरेक्शन इन अ सिमिलर फैशन एज इन केस ऑफ बॉन्जिक। देखिए बॉन्जिक इक्वेशन में अज्यूम किया गया है कि जो सॉइल मास है वो आइसोट्रॉपिक है, बट वेस्टरगार्ड में नॉन आइसोट्रॉपिक अज्यूम किया गया है सॉइल को। यहाँ पर वेस्टरगार्ड आएगा। Hence, Westergaard did not assume so to be isotropic, whereas Bonzig assumed soil mass to be fully isotropic. ये जो वेस्टरगार्ड में फुली आइसोट्रॉपिक अज्यूम नहीं किया गया है, लेकिन बॉन्जिक में फुली आइसोट्रॉपिक अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट, वेस्टरगार्ड assumption are more close to the field relatively, especially for over-consolidated and laminated sedimentary soil which non-isotropic behavior satisfied Westergaard assumption. Westergaard assumption जो है बहुत ही क्लोज है फील्ड टेस्टिंग के लिए, फील्ड assumptions के लिए, जो कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, लैमिनेटेड सेडिमेंट्री सॉइल जो कि शो करते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, जिससे वेस्टरगार्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है EH अपॉन EV। EH दैट मीन्स यंग मॉडुलस ऑफ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और EV यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ऑफ नो lateral displacement, Westergaard derived the following equation of Z for a point load Q at the depth of Z from the surface। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पुट इन द वैल्यू ऑफ इन अबव इक्वेशन। अब यहाँ पर जो हमको सिग्मा Z का एक न्यू वैल्यू मिलेगा जो कि है Q अपॉन 2 पाई हाफ। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा Z इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एन जेड का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इक्वेशन हमको याद रखना होगा, वेयर एन जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल मॉडिफाइड डेप्थ होता है जो कि एन की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 2 माइनस 2 म्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ म्यू वेरीज फ्रॉम 0.0 से 0.5 तक वेरी करता है फॉर इलास्टिक मटेरियल के लिए, जो कि हमने वेस्टरगार्ड इक्वेशन में इलास्टिक सॉइल ही अज्यूम किया है। इन केस द लेटरल रिस्ट्रेन इज एग्जिस्टिंग, अगर लेटरल डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, इन द केस ऑफ म्यू वुड बी वेरी स्मॉल, म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इन केस ऑफ लेटरल डिफॉर्मेशन। अब अगर हम म्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू हाफ 0.70
7। तो पुट करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। पुट इन द वैल्यू इन अबव इक्वेशन सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू, जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। देन इसको हम के डब्ल्यू से शो करेंगे। के डब्ल्यू होता है जो कि हम आई डब्ल्यू से शो करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/पाई 1/1 प्लस 2 आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, जिसे हम बोलते हैं वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर, के डब्ल्यू और आई डब्ल्यू। चलिए आगे देखते हैं। वेस्टरगार्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। अब अभी हम कंसंट्रेटेड लोड देख रहे थे, अब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए देखेंगे सर्कुलर एरिया के लिए। तो इसके लिए हमको ये इक्वेशन याद करना होगा। द अबव इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन वर्टिकल प्रेशर, जिसे हम सिग्मा जेड या जी से शो कर सकते हैं, अंडर अ यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया सर्कुलर एरिया ऑफ इंटेंसिटी एंड रेडियस ए। तो सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्यू 1 - 1/1 प्लस ए एन जेड का स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि सर्कुलर एरिया के लिए यहाँ हाफ होता है, कंसनट्रेटेड लोड के लिए 3/2, 5/2 देन इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/2 हमको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बस इक्वेशन ही हमको याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन बॉन्जिक एंड वेस्टरगार्ड इक्वेशन। अब दोनों जो इक्वेशन हमको रिजल्ट मिला है, एक बॉन्जिक का और एक वेस्टरगार्ड का, उसको हमको कंपेयर करना है फॉर अ पॉइंट लोड के लिए। तो पॉइंट लोड के लिए बॉन्जिक इक्वेशन जो मिला था हमको, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 3/2 क्यू अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। देखिए यहाँ 5/2 है और वेस्टरगार्ड में 3/2। तो सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई बी क्यू बाई जेड स्क्वायर या फिर के बी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। आई बी के बी दोनों सेम है, हेंस आई बी इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं वेस्टरगार्ड के लिए। अगेन फॉर पॉइंट लोड वेस्टरगार्ड गिव द फॉलोइंग इक्वेशन, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस 2 ब्रैकेट में आर बाई जेड का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/। अब यहाँ पर सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्यू अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस 2 आर बाई जेड का स्क्वायर 3/2। थोड़ा सा डिफरेंस है तो दोनों से रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। देन सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर या फिर के डब्ल्यू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। आई डब्ल्यू के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/पाई 1/1 प्लस 2 आर बाई जेड का स्क्वायर 3/2। यहाँ पे 3/2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता है और जिसमें 5/2 यहाँ 2 नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होंगी। पहले हम कंपैरिजन करेंगे तो पहले बॉन्जिक का पूरा इक्वेशन लिख लेंगे जो जो हमको रिजल्ट मिला, और देन जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ लिख लेंगे। फिर वेस्टरगार्ड के अकॉर्डिंग जो पॉइंट लोड के लिए हमको इक्वेशन लिखा वो हम लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों के लिए हमको ये के डब्ल्यू और आई डब्ल्यू है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आर बाई जेड की वैल्यू। तो जो अब यहाँ पर जो हमको ग्राफ मिला है वो के डब्ल्यू आई डब्ल्यू और के बी और आई बी वर्टिकल डायरेक्शन में है और नीचे आर बाई जेड की वैल्यू है। ये जो पहला दिख रहा है वो के आई के डब्ल्यू आई डब्ल्यू और ये वाला जो है वो के बी और आई बी। तो बॉन्जिक के लिए ये वाला ग्राफ मिलता है जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं आई बी की डिफरेंट डिफरेंट पुट करके, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो है के डब्ल्यू आई डब्ल्यू और इसके नीचे के बी आई बी। तो ऐसे हमको ग्राफ शो कर देना है। इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।